ओम शांति। आज हम देखेंगे प्यार और मोह में कितना बड़ा अंतर है कि कौन से गुण हमारे अंदर प्यार लाते हैं, कौन से गुण हमारे अंदर चिंता लाते हैं। तो हम देखेंगे कि कई लोग नेगेटिव संकल्पों से दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, कई लोग पॉजिटिव सोचने से लोगों को सुख देते हैं। तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि कौन से संकल्प हमें दुख देते हैं, कौन से संकल्प हमें सुखी बनाते हैं। दूसरों को हम दुआएं देंगे, हम खुद भी दुआ के पात्र बन जाएंगे। दूसरों को हम नेगेटिविटी देंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। कई लोग बोल देते हैं कि आपसे प्यार है तो चिंता करना मेरा बन जाता है। चिंता तो कर होती है, अगर हम किसी को प्यार करेंगे वो थोड़े लेट आता है, चिंता तो होगी। तो चिंता और प्यार दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो जो मेरे 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनको हम एक हाथ पे रखेंगे और दूसरे हाथ पे रखेंगे 7 गुण: प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। तो अब देखना है कि अब अगर मुझे चिंता है तो वो कौन से हाथ पे आएगा, और प्यार है तो वो कौन से हाथ पे आएगा। हम स्वास्तिका बनाते हैं, सतिया बनाते हैं। तो अब मुझे ये देखना है कि जब कलयुग है तो सभी के हाथ ऊपर हैं, माना चिंता है, टेंशन है, दुखी है, हम परेशान हैं। और चिंता में हम कभी कभी भगवान को भी उल्टा सुल्टा बोल जाते हैं। दूसरों को बोलते हैं, भगवान को भी बोलते हैं। क्या इन चिंता से हमारे कारण का निवारण मिलेगा? तो मुझे उल्टे हाथ पर कलयुग के संस्कार रखने हैं, जो मुझे भय दिलाते हैं, दुखी करते हैं, चिंता दिलाते हैं, परेशान करते हैं। उनको आप उल्टे हाथ पर रखेंगे और राइट हाथ पर आप रखेंगे जो सतयुगी गुण हैं, जो आत्मा के 7 गुण हैं, उनको रखेंगे तो वो हमें सुखी बनाएंगे। अब सारा कुछ खेल हमारे यहाँ पर निर्भर करता है कि जैसे मेरे संस्कार होंगे उसी युग में हम प्रवेश हो जाएंगे। कई लोग कह देते हैं कि राम राज आएगा नहीं, राम राज हमें बनाना है। आने में और लाने में अंतर है। लाना है, आएगा तो वो कहीं चल के आ रहा है, और बनाना है तो मुझे उसकी तैयारी करनी है। अब मुझे कौन सी तैयारी करनी है ये मुझे आना चाहिए। अब जो हमारे राइट हैंड के गुण है वो हमें देना सिखाते हैं। सतयुग में देखेंगे आप, सीधी भुजा है इस प्रकार से, माना देना है। अब हमें क्या देना है? सबको प्यार देना है, सुख देना है, आनंद देना है, गुण देने हैं, आनंद ही आनंद दिलाना है, दुआएं देनी है। जब हम देना सीख जाएंगे तो हम सतयुग में चल रहे हैं। और फिर दिखाते हैं कि त्रेता में गिरे, सतयुग में सीधी भुजा, फिर हम 2 कलाएं कम हुई तो वहाँ से हम लेना शुरू करते हैं, लेना है। अब आज की दुनिया से हम कुछ मांग रखें कि वो मुझे दे, तो क्या देगा वो? जो उसके अंदर होगा। अब वो हमें ईर्ष्या देगा, नफरत देगा, कभी गुस्सा दिलाएगा, तो फिर हम उनकी बातों में आके वैसे ही बन जाएंगे। अब आना सतयुग है, कलयुग चल रहा है, अब आएगा सतयुग, क्योंकि हर चीज़ का चक्र होता है। अब मुझे सतयुग में एंट्री करनी है तो फिर सतयुग कहाँ आना चाहिए?
यहाँ पर आना चाहिए। सतयुग माना देना, सबको मुझे देना है, प्यार देना है, सुख देना है, दुआएं देनी है, आनंद देना है। फिर आता है कलयुग। कलयुग में हम सबसे ज़्यादा क्या होता है, मारना, इसको मारना, उसको मारना। अब किसको मार रहे हैं हम सबसे ज़्यादा? इसको मार रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, अपने माइंड को दुखी कर रहे हैं, खुद को हम दुखी कर रहे हैं। हे भगवान, ये कैसा है मेरे साथ? अपने प्रति हम कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे हैं और दुनिया से आस किए बैठे हैं कि ये थोड़ा सा हमें सुख दे दे, थोड़ा सा प्यार के बोल बोल दे। अरे वो क्यों मेरे से बोलेगा? अब मुझे सतयुग लाना है तो फिर तैयारी मुझे ही तो करनी होगी। सतयुग में मुझे जाना है, तैयारी कौन करेगा? हमें ही करनी है, तो हमें सबको देना है। लेकिन कलयुग में हम मारते जा रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं। यहाँ मारना होता है दुखी करना, दूसरों को भी हम क्या देते हैं, कुछ ना कुछ बोलते जाते हैं, नेगेटिव बोलते जाते हैं। माना हम कलयुग को और बड़ा बना रहे हैं, ख़त्म नहीं कर रहे कलयुग, बड़े से बड़ा रूप देते जा रहे हैं। अब मुझे ये आना चाहिए कि हम कहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, क्या कलयुग को और बड़ा बना रहे हैं या फिर सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अपने ही शब्दों से हमें अपने आप को मारना नहीं है, अपने आप को दुआएं देनी है। दुआ देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, खुश रहेंगे। एक बार एक चिड़िया, जंगल में बहुत तेज आग लगी थी, तो चिड़िया ने देखा कि इस जंगल में बहुत आग लगी है, हमें क्या करना चाहिए। तो उसने देखा कि समुद्र पास में है, उसने अपने दोनों पंखों को ऐसे भिंगाया और आग पर जाकर छिड़क दिया। तो उधर से कौवा देखता है और कहता है, मूर्ख चिड़िया, तुम्हारे बुझाने से ये आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने कहा, मुझे ये नहीं मालूम आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन कल इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। तो दुनिया हमें क्या दे रही है वो उसका काम है। अब मुझे ये आना चाहिए कि मुझे कलयुग में जीना है या सतयुग में जीना है। हम सभी के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा देंगे तो हम सतयुग में हैं। सतयुग कहीं दूर नहीं है, आपको सतयुग जल्दी से लाना है। जब हम खुद तैयारी करेंगे और दूसरों को तैयारी करवाएंगे तो सतयुग कहीं दूर नहीं है, बहुत जल्दी ही इस सृष्टि पर पुनः सतयुग आ जाएगा। कोई हमारी निंदा करे, माना वो कलयुग बना रहा है, और हमें पता होना चाहिए कि कौन से संस्कार सतयुग बना रहे हैं, कौन से संस्कार आग लगा रहे हैं, कौन से संस्कार आग बुझा रहे हैं। तो अपने आप को जब हम चेक करते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। कलयुग किसने बनाया? हमारे संस्कारों से ही संसार बनता है। अब मुझे देखना है कि हमारे संस्कार कैसे हैं। हमारे संस्कारों से ही सतयुग का निर्माण होता है। तो आपके साथ वो होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन उनका काम है बोलने का, वो बोलते जा रहे हैं। अब मेरा काम है अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी फील करना। जब मेरा परमात्मा से संबंध होता है तो पॉजिटिविटी मेरे अंदर रहती है। लेकिन कई बार हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण देते हैं कि उसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ। माना हम सामने वाले को दोषी ठहराते हैं। क्या कोई मेरे मन की स्थिति को बिगाड़ सकता है? हाँ, वो मुझे 10 गाली दे सकता है, सामने से हमारी बुराई कर सकता है, दूसरे के सामने हमारी बुराई करेगा कि ये दुखी हो जाए। अब मुझे ये आना चाहिए, ये जब हम सीख जाते हैं कि ये व्यक्ति हमें क्या देने वाला है, अब लेना मेरा काम है। जब हम उनकी बातों को स्वीकार कर लेते हैं, दिल से सुन लेते हैं, तो मुझे
दुख फील होता है। जब मेरे अंदर समझ होती है कि ये व्यक्ति मुझे क्या देने वाला है, नेगेटिव दे रहा है या फिर पॉजिटिव दे रहा है, मेरा मनोबल बढ़ा रहा है या फिर आग और ज़्यादा लगा रहा है, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे अंदर घुस के और मुझे दुखी कर दे। दुखी करने वाले आप स्वयं हैं, सुखी करने वाले आप स्वयं हैं। जब हम खुद को दुआएं देंगे, खुद से बातें करेंगे, अपने आप को शाबाशी देंगे, आपके यहाँ सत्युगी संस्कार चलेंगे, आप सबको देना सीख जाएंगे, आप सबको दुआएं देंगे, आप सभी को हिम्मत देंगे, आप सभी के लिए अच्छा सोचेंगे, तो सतयुग कहीं दूर नहीं है, बहुत जल्दी सतयुगी दुनिया आने वाली है। वो गलत बोल के दुख दे सकता है, उसने अपने अंदर सोच लिया मैंने गलत बोला, इनकी बुराई की, इनको दुखी कर दे। क्या वो मेरे अंदर घुस के हमें क्रोध दिला सकता है? नहीं दिला सकता। जब हम सतयुगी गुणों में जी रहे हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है आपको वो क्रोध दिला दे, आपको दुखी कर दे। दुनिया एक बहुत बड़ा बाजार है। मार्केट में हम जाते हैं, बाजार में जाते हैं, सारा मार्केट खरीद के नहीं लाते हैं, क्योंकि ये दुनिया कुछ ना कुछ देने में लगी रहती है। कभी आपको सुख देगी, कभी आपको दुख देगी, कभी आपको गाली देगी, कभी आपको परेशान करेगी, कभी आपसे प्यार के बोल बोलेगी। लेकिन अब मुझे लेना आना चाहिए, क्या लेना है। जब हम सबको दुआएं देंगे तो मुझे दुआएं ही मिलेंगी। इस प्रकृति का नियम है, देना ही लेना है। जो हम देंगे वही मिलेगा। अपने आप को सतयुग में जीना है। आप सतयुगी हैं, आप सत्व प्रधान आत्मा हैं। परम सत्ता से आपका संबंध है। किसी की हिम्मत नहीं, किसी की कोई ताकत नहीं जो आपको दुखी कर सके, क्योंकि सतयुग आएगा नहीं, सतयुग मुझे बनाना है। जब हम उस तैयारी में लग जाएंगे तो बहुत जल्दी पुनः इस सृष्टि पर सतयुग आ जाएगा। और आपका सतयुग जब यहाँ बनना शुरू हो जाएगा तो घर भी आपका स्वर्ग बन जाएगा, सतयुग बन जाएगा। सातों गुण हमारे अंदर होंगे, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। इन सातों गुणों में हमें रहना है। वो मेरी चाल चलन में आ जाए तो हम सतयुगी हैं। कोई आपको सतयुग से बाहर नहीं कर सकता है। ओम शांति।